हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज है 29 सितंबर 2022। ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न हमें मिल चुके हैं। तो और हम लोग सारा प्रश्न का आंसर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। यदि आगे आपका पेपर है तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आता ही आता, पेपर दे के आना और तब बताना। और ऑल क्वेश्चन 100% ये। यदि आप पेपर दे के आ रहे हो तो पहले क्वेश्चन मिला लो कि 100% सही है कि नहीं, और तब कमेंट करना, तब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना देरी के देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करें तो एक स्टूडेंट ने बताया कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद में है। बाकी अब बताना क्या ऐसा ही 100% रियल क्वेश्चन था, आप बताना प्राण एवं देह स्वतंत्रता कितने अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोवन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये भी याद रखिएगा, आगे शिफ्ट में आपको पूछ सकता है कि धोवन सोडा किसको किसमें बदलता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से पढ़ने का यही फायदा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है धोवन सोडा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दर्पण का आवर्धन क्षमता। अब आप बताना दर्पण का आवर्धन क्षमता था या लेंस का आवर्धन क्षमता था। हम दोनों का आंसर आपको बताएंगे। दर्पण का आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u। और यदि आपको लेंस का आवर्धन क्षमता पूछता तो क्या हो जाता, v/u। मतलब आपको दर्पण में माइनस हो जाएगा और खाली लेंस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जो पूछा होगा दोनों से, जो पूछे या आगे आपको जो पूछे अगले शिफ्ट में, दोनों आप जान के रखिए। दर्पण का आवर्धन क्षमता -v/u और लेंस का v/u। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, दीवारों पर पुताई करने के बाद उसमें सफ़ेदी आ जाती है किसके कारण। जो दीवारों में हम लोग पुताई करते हैं तो उसमें सफ़ेदी आ जाता है किसके कारण। उत्तर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, देखिए क्या है इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है। ठीक है, बशर्ते कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में हो। अधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। इस अनुच्छेद के क्या लिखा है, इस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए न्यायिक आदेश के क्षेत्राधिकार की प्रकृति विवेकाधीन होती है। और अगला शिफ्ट में आपको यदि आगे पूछ भी सकता है, ये याद रखिएगा, 32 को ही, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। और किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना था या प्रधानमंत्री बीमा योजना था, बताना क्या था। बाकी इसका आंसर देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। इस योजना के तहत पॉलिसी लेने के लिए नागरिकों की आयु 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। अगला शिफ्ट में आपको आयु पूछ दें, 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और आगे देखिए क्या लिखा गया है, होनी चाहिए। इस टर्म प्लान का अंतर्गत पॉलिसी धारक को प्रतिवर्ष 330 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। धारक को 330 रुपये आपको प्रतिवर्ष देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन था, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाया था, महीना पूछा गया था। देखिए, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले एक प्रमुख त्यौहार है, बौद्ध धर्म में आस्था रखने प्रमुख त्यौहार है। यह बैसाख महीना, कौन महीना में, बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग को बहुत चीज़ जानने मिला। गौतम बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था और उनका महानिर्वाण भी हुआ था इसी दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए
नीरज चोपड़ा 2022 में किस देश में रजत पदक जीता? तो क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ने रविवार को अमेरिका के यूजीन में प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक जीतने के बाद कहा कि उन्होंने अपने देश के लिए मेडल जीतकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब तो क्या पूछा क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा 2022 में किस देश में रजत पदक जीता? तो कहाँ पे जीता है? देखिए अमेरिका में उन्होंने रजत पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? देखिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, हमको पूछा गया था किससे संबंधित है, बॉक्सर संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको जान सकते हैं कि पूछ दिया अगला शिफ्ट में निखत जरीन कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला ही प्रश्न पूछा गया था, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में नहीं पूछा गया था, विश्व में पूछा गया था। तो इसका भी क्या हो जाएगा राइट आंसर? दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाले जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत के मेघालय में मासिन राम का नाम दर्ज है, ठीक है। विश्व में भी यह बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और एक 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होती है, ठीक है। सारा कुछ देख रहे हैं डिटेल में हम लोग। इसमें कितना हर साल बारिश भी होता है, औसतन 11,871 मिलीमीटर बारिश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। एक राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, ठीक है। शायद अप्रैल या मई तक था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो बदलेगा थोड़ी, उतना ही है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मतलब नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ के राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। यही था आज के हम लोग, इतना ही प्रश्न मिल चुका है। बाकी आप पेपर दे के आ रहे हो, कोई प्रश्न याद है तो बताना। देखिए और स्टूडेंट ने क्या क्या बताया हम आपको बताते हैं, कहाँ क्वेश्चन था कुछ बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने बताया लेंस का क्षमता से एक क्वेश्चन था, ठीक है। और बेकिंग सोडा वगैरह से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, अब पूछा था इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। उसमें ऑप्शन 2022 ही था, तो 22 एक लीप ईयर थोड़ी है, ठीक है। यही हो जाएगा राइट आंसर। लीप ईयर नहीं है तो ऑप्शन में 2022 भी था, ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए यदि आप पेपर दे के आ रहे हो तो पेपर मिलाना, उसके बाद बताओ कमेंट में कि पेपर 100% रियल है या नहीं, ठीक है। और तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।